साहब हमारे साथ हैं। पूर्वेश जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं बड़ौदा से बात कर रहा हूँ, गुजरात से। सर पहले जी। तो थैंक यू, आप लोग जो शेयर्स बताते हो और उनके बारे में जो एनालिस्ट बिठाते हो और वो बोलते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलिए, मुझे यही भी हमारी छोटे लेवल कोशिश पे रहती है इन्वेस्टमेंट पूर्वेश करके जी। पैसा बनता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारी कोशिश रहती है कि ये जो पूरा मकसद है ईटी नाउ स्वदेश का, वो आम निवेशकों के हाथ मजबूत करने का है, सर आम दर्शकों इवन को बेहतर आपको इंटरप्ट मार्गदर्शन कर रहा देने हूँ, का। मेरी मदर जो सीनियर सिटीजन है, जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, वो जी। भी एफडी में इन्वेस्टमेंट करते थे, बट समहाउ उन्होंने मुझे बताया कि तू जी बिजनेस देख रहा है तो ईटी नाउ भी देखा कर, उस पर अच्छा अच्छा बताते हैं। तब से मम्मी भी इन्वेस्ट करती है थोड़ा थोड़ा। और थैंक यू सो मच कि उसमें रिटर्न मिलता है सर। मुझे चलिए, एफडी बहुत में बहुत 8% शुक्रिया मिलता आपका। था, लेकिन आप लोग जो सजेस्ट करते हो डिलीवरी के लिए, उसमें सर रिटर्न मिलता है। चलिए चलिए, ये हौसला अफजाई हमें बहुत मदद करती है, हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। आज कौन से स्टॉक पे राय जानना चाहते हैं पूर्वेश जी? सर एक्चुअली मैंने है ना 30,000 इन्वेस्ट किया था ओला में, ओला इलेक्ट्रिक में 98 रुपीज 15 पैसे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी मुझे डर ये लग रहा है कि मैं एवरेज कर लूं इसमें या ना करूं, या तो फिर मेरा बाइंग प्राइस जो है वहां तक ओला आएगा। बाप रे, मुझे बहुत होल्ड बहुत करने ऊपरी में कोई स्तरों की दिक्कत नहीं आपकी है। खरीदारी है। एक बार हाँ, क्वांटिटी बताएंगे, 30,000 आप बता रहे हैं या 300 3,000? क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी है सर 300, मेरे पास। चलिए ठीक है ठीक है। 300 क्वांटिटी है, 98 की बाइंग है और काफ़ी ऊपरी स्तरों की खरीदारी है हरीश जी। हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में न्यूज़ फ्लो की वजह से ओला में एक रफ्तार देखने को मिली थी, लेकिन क्या लगता है कि 98 का लेवल इतनी जल्दी आ पाएगा? क्या करना चाहिए, क्या रणनीति रखनी चाहिए? अ, बिल्कुल आकाश जी, जैसे आपने बताया कि ओला में देखा है तो लास्ट 2 दिनों में ऑलमोस्ट 25% का गेंस देखने मिल रहा है। लेकिन आज के ट्रेंड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी बिल्कुल है, तो ऑलमोस्ट अभी तक 6.5% का डाउन मूव है। मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में देखा है तो एक क्लियरली एक ब्रेकआउट दिया था कल के ट्रेडिंग सेशन में। उसके बाद हमने एक शार्प रैली देखने मिला। मुझे लग रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक में अभी फिलहाल के लिए 55 के अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। और सपोर्ट्स की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जो है अराउंड 46-47 के अराउंड है। तो थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इनका जो खरीदारी है थोड़ा ऊपर लेवल पे है। मुझे लग रहा है कि वो प्राइस तो थोड़ा मुश्किल है अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में आना। लेकिन मुझे लग रहा है कि 55 और 60 का लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो उनको चाहिए तो एक बार एवरेजिंग करना है तो नीचे लेवल्स पे एक बार मिलता है तो एवरेजिंग कर सकते हैं। 46-45 के अराउंड अगर मिल जाता है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक एक बेस बन चुका है 40 के अराउंड, वहां से मुझे अगर रिवर्सल देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि अगर उनको एवरेजिंग करना है तो 45 के अराउंड एवरेजिंग कर सकते हैं नीचे डिप्स में। और स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वोलेटिलिटी देखने मिल रहा है स्टॉक में, और मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि 45 के अराउंड बाय करें और 42 के 43 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक बार रीटेस्ट कर सकता है 55 लेवल्स और 60 तक चांसेस है। तो वहां पे उनको चाहे तो एग्जिट कर सके मौका मिल सकता है ओला इलेक्ट्रिक में। ये आपको रखनी है, यहाँ से जो निचले स्तर हैं वहाँ से भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं और आने वाले वक्त में 55-60 का जब लेवल आए तो इससे निकल जाएं और फिर हमें फ़ोन करें, हम आपको बताएंगे कि आपको निकल के कहाँ पर अपने आप को बेहतर तरीके से प्रॉफिट कमाना है। चलिए।